हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबका सफलता नोट्स चैनल पर स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। अभी जैसे आज टेट के लिए न्यूज आई है कि ये ना टेट होने की संभावना मई के अंदर है। ठीक है, तो ये नहीं है कि ये ना बिल्कुल पास में एग्जाम आए तब आप तैयारी करोगे। पहले ही हमें अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है, तो इसलिए मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहिए। आप भी आज जो क्लास है वो है ईवीएस की क्लास। ईवीएस की क्लास है जैव विविधता संरक्षण, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। पहले 3 चैप्टर हो चुके हैं ईवीएस के। इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। सेकंड जो था वो है बायोम एंड बायोस्फीयर। वो जो थर्ड है वो यूनिट है बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी जैव विविधता। और आज बात करते हैं वो है जैव विविधता संरक्षण की। है ना, जो हमारे आसपास बहुत सारे वातावरण है, हमारा जो जैव विविधता है। जैव विविधता क्या होती है कि किसी भी क्षेत्र में जहाँ विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवरों की उपस्थिति रहती है, उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। अब किसी क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, अब उसका संरक्षण करना भी जरूरी है। इसलिए इससे इंडिया में भी और वर्ल्ड लेवल पे भी इसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। तो आज हम उनकी बात करते हैं कि कौन सा किसके अंडर काम करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसकी स्थापना हुई 1985 में भारत सरकार द्वारा, जिसका क्या कार्य था? पर्यावरण वनों से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों की योजना, प्रोत्साहन, समन्वय, निगरानी हेतु प्रमुख नोडल एजेंसी है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय स्थापना 1985 के अंदर हुई थी। रामसर सम्मेलन, इसकी स्थापना कब हुई? 1971। जो भी जल आधार भूमियां है, वेटलैंड है, उनके संरक्षण और उनके विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित ये अंतरराष्ट्रीय लेवल की संधि है, इंटरनेशनल लेवल। विश्व आधार भूमि दिवस कब मनाया जाता है? इन एवरी ईयर 2 फेब। जो भारत ने इसकी सदस्यता ली, भारत इसका मेंबर कब बना? वो बना था 1982 में। ठीक है, जो वेटलैंड रामसर सम्मेलन बना वो था 1971। और भारत ने कब इस संधि पर हस्ताक्षर किए? 1982 में। वर्तमान में जो इंडिया के अंदर टोटल रामसर साइट है वो कितनी है? 91, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय महत्व की आदर भूमियां कहा जाता है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है 20, यूपी दूसरे स्थान पर है 10 साइट है, और गुजरात में भारत का सबसे बड़ा आदर भूमि क्षेत्र है। और रेणुका झील एचपी, हिमाचल प्रदेश, छोटी रामसर झील है। और हरियाणा के अंदर है 2। इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा के अंदर कितनी रामसर साइट है फॉर हरियाणा एग्जाम के लिए। जो भी हरियाणा के जैसे के एग्जाम है उनके लिए हरियाणा के अंदर 2 हैं, भिंडावास और सुल्तानपुर। कब बनी? 2021 के अंदर। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारी झील वो है लवणीय जल झील। ठीक है, वो है सबसे खारी झील सांबर झील, राजस्थान की। खारी किस कौन सी झील होती है? लवणीय जल झील। नमक उत्पादन एवं प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है सांबर झील। कहाँ है? राजस्थान के अंदर। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति कहाँ है? इन पश्चिम बंगाल। कितनी है? 42.45%। कौन सा क्षेत्र में? सुंदरवन डेल्टा, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और रॉयल टाइगर का भी घर है। वो कहाँ है? रॉयल टाइगर इन सुंदरवन डेल्टा के अंदर। भारत की मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में सम्मिलित जो वेटलैंड आदर भूमियां हैं वो कौन सी हैं? 2 स्थल हैं। कौन से? एक तो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का, और लोकटक झील है वो मणिपुर की। कौन सी आदर भूमियां मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में दर्ज होती हैं? वो होती हैं जिनकी परिस्थिति मानव के हस्तक्षेप के कारण बदल गई है या बदलने की संभावना है। कि मानव ने जिस आदर भूमि के साथ छेड़छाड़ की है, उसको कुछ नुकसान हुआ है या उसके अंदर कुछ चेंज हुआ है, तो वो अगर उसमें कुछ चेंज हुआ उनको मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में
रखा जाता है। और भारत के अंदर 2 हैं, केवलादेव राजस्थान के अंदर और लोकटक झील मणिपुर की। नेक्स्ट बात करते हैं कार्टाजेना प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? इसका मेन उद्देश्य है कि जो भी जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों हैं उनको सुरक्षित करना, परिवहन करना उनका, और उपयोग व प्रबंधन को सुनिश्चित करना। कब हुआ था भारत में ये? 2003 के अंदर। भारत का राष्ट्रीय पशु कल्याण बोर्ड, नेशनल एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, बल्लभगढ़ हरियाणा के अंदर है। पशु कल्याण कानूनों पर सरकार को परामर्श देना। जो भी राष्ट्रीय पशु कल्याण बोर्ड है तो ये क्या काम करता है? ये कल्याण कानूनों पर, जो पशु के कल्याण के लिए, पशुओं के हित के लिए जो सही कानून है, सरकार को परामर्श देता है, तब पशु संरक्षण एवं कल्याण संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है। भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। उसको क्या नाम है? हेमिस। हेमिस। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है उसकी 3000 से 6000 मीटर। दुर्लभ हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है वो। भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व। कच्छ की खाड़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? गुजरात के अंदर, और ये है सबसे बड़ा, और ये सबसे बड़ी वेटलैंड भी है। विशेषता क्या है इसकी? समुद्री पारितंत्र, प्रवाल बीटिया, मैंग्रोव वन समृद्ध और जैव विविधता। पक्षियों का संवर्ग राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों का संवर्ग बोला जाता है, फेमस फॉर साइबेरियन क्रेन जैसी प्रवासी पक्षियों के लिए। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसे मोंट्रो रिकॉर्ड में शामिल किया गया था वो है केवलादेव, और दूसरा कौन सा है? मणिपुर का। याद करो दूसरा कौन सा बताया मैंने? अभी बताया आपको, लोकटक झील है मणिपुर की। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहने वाली नदियां वो है बाणगंगा और गंभीर नदी। नेक्स्ट है एमस्ट्रिप्स कार्यक्रम, मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। जीआईएस, जीपीएस या एंड्रॉइड तकनीक की सहायता से बाघों की निगरानी और शिकार रोधी उपायों को सख्त बनाना। मतलब कि है ना, जो भी बाघ है उनको जीपीएस से ही निगरानी की जाती है। ठीक है। रेड डाटा बुक, रेड लिस्ट। रेड डाटा बुक वो संस्था है जो अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्रकाशित हुई है। उसका क्या उद्देश्य है? विश्व स्तर पर प्रजातियों की संरक्षण स्थिति बताना कि है ना कौन सा खतरे में है, कौन सा नहीं है, कौन सा ज्यादा क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्टेट है। ठीक है, उन सब के बारे में बताना। भारत में जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इन प्रेजेंट कितने हैं? 18। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? 18। 18 याद रखना कितने हैं भारत में जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र? 18। नीलगिरी था पहला, नंदा देवी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी। भारत के राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 107। कितने राष्ट्रीय उद्यान है भारत में? कुल 107। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, स्थापना कब हुई थी? 1936। पहला, इससे पहले इसका क्या नाम था? वो था हैली नेशनल पार्क। और वर्तमान नाम क्या है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान किसका नाम है? वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। प्रसिद्धि किस लिए मिली इसको? बाघ, तेंदुआ, हाथी, नदी तटीय जैव विविधता भी है यहाँ पर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 107। और भारत के अंदर कितने जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? 18। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम के अंदर। इंडिया का पहला नेशनल पार्क है जिसमें उपग्रह आधारित मॉनिटरिंग प्रणाली लागू की गई है।
और एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। प्रोजेक्ट टाइगर के लिए कौन सा था हमारे पास? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सबसे अधिक उद्यानों वाला राज्य कहाँ है? सबसे अधिक जो नेशनल पार्क है वो कहाँ है? वो है एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश। ठीक है, और इसको टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश के अंदर ही है, सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश के अंदर ही है। कैबुल कैबुल लमजोआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भाई? ये है मणिपुर के अंदर। कहाँ है? मणिपुर के अंदर। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है ये। इसका स्थान कहाँ है? लोकटक झील पर स्थित है। लोकटक झील मेंटो रिकॉर्ड में भी दर्ज है, वो मणिपुर में। उत्तर पूर्व भारत की सबसे मीठे पानी की झील है ये। उत्तर पूर्व भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? वो है लोकटक झील। और एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ है? लोकटक झील पर स्थित है। और पार्क का क्या नाम है? कैबुल लमजोआ राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? मणिपुर के अंदर। नेक्स्ट है गिर नेशनल पार्क, गुजरात। एशियाई शेर का एकमात्र निवास स्थान है। और शिमलीपाल नेशनल पार्क, उड़ीसा, भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान है। बाघवासियों की समृद्ध आबादी यहाँ पर है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश, बाघ संरक्षण के लिए। यहाँ से प्रेरित होकर यूडराड किपलिंग ने द जंगल बुक लिखी थी। जंगल बुक वही, ये एपिसोड बच्चा बहुत मजे लेके देखते हैं इनको। द जंगल बुक देखी होगी आप लोगों ने भी। मोंगली नाम है शायद इस बच्चे का। मोगली नाम है। जो मेन कैरेक्टर में वो बच्चा है, जंगल में रहता है। बगीरा, ये मेन कैरेक्टर है इसके अंदर, जो शेर खां। और वो शेर खां तो कौन से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एमपी से प्रेरित होकर ही रूडयार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक लिखी थी। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व एरिया वाइज वो है नाम नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा एरिया वाइज? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम रिजर्व। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कितना एरिया है? 3728 वर्ग किलोमीटर। साइलेंट वैली परियोजना कहाँ है? केरल। उष्ण कटिबंधीय सदा हरे वनों में वनों की कटाई के लिए विरुद्ध संरक्षण आंदोलन हुआ था यहीं पर। उष्ण कटिबंधीय सदा हरे वनों में वनों की कटाई के लिए विरुद्ध संरक्षण आंदोलन कौन सा था? चिपको आंदोलन 1970 के दशक में। उत्तराखंड के अंदर वनों की कटाई को रोकने के लिए पेड़ों पर चिपक गए थे लोग। लार्जेस्ट वेटलैंड इन इंडिया, सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड का इंडिया का सुंदरवन, वेस्ट बंगाल के अंदर। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है ये। भारत का पहला समुद्री नेशनल पार्क, कच्छ की खाड़ी, गुजरात के अंदर। कच्छ की खाड़ी, गुजरात के अंदर। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू एंड कश्मीर। डॉक्टर सलीम के नाम पर पक्षियों के मसीहा थे ये। दाचीगम नेशनल पार्क कहाँ है भाई? ये है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। हंगल कश्मीरी स्टैग का प्राकृतिक आवास। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ भाई? पश्चिम बंगाल, असम की सीमा पर। पूर्वोत्तर भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व में से एक है। नेक्स्ट है केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य, उत्तराखंड के अंदर। कस्तूरी मृग परियोजना का प्रमुख केंद्र है ये। येलोस्टोन नेशनल पार्क इन यूएसए 1872। सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? येलोस्टोन। कौन सा है? येलोस्टोन। सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क कहाँ पे? यूएसए 1872 का। 1872 का नेशनल पार्क है। कहाँ है? यूएसए के अंदर। कस्तूरी मृग परियोजना के लिए कौन सा प्रमुख केंद्र है? केदारनाथ। बक्सा टाइगर रिजर्व, पश्चिम बंगाल। दाचीगम, जम्मू एंड कश्मीर। सलीम अली, जम्मू एंड कश्मीर। भारत का समुद्री नेशनल पार्क, गुजरात, कच्छ की खाड़ी। लार्जेस्ट वेटलैंड, सुंदरवन। चिपको आंदोलन कब हुआ? 1970 के दशक में। कहां से? उत्तराखंड से। साइलेंट वैली परियोजना, केरल। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश। शिमलीपाल नेशनल पार्क, ओडिशा। गिर नेशनल पार्क, गुजरात। लोकटक झील, मणिपुर।
कैबुलमजो राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर। ये थी भैया आज की क्लास, इंपॉर्टेंट क्लास है। मुश्किल ही होगा कि कोई पेपर जिसके अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन ना बनाओ। और भारत के अंदर जीव मंडल क्षेत्र कितने हैं? 18। राष्ट्रीय उद्यान 107। इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट। आई होप कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। अगर कहीं पर भी कोई कमी लग रही है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।